हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता का प्रतीकात्मक पुतला जो है फूंकने की तैयारी कर ली गई है, क्योंकि आपको बता दूं कि कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने जो है हरियाणवी परिधान धोती कुर्ता और कुर्ता पजामा के ऊपर जो है उन्होंने टिप्पणी की और साथ ही साथ बात कही कि जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान जो छात्र है वो छात्र नहीं बल्कि कुछ और ही उन्हें संबोधित किया गया, जिससे छात्र समाज के अंदर जो है काफी रोष है। और आज आईएसयू की छात्र इकाई के द्वारा आप देख पा रहे हैं कि लगातार नारेबाजी करते हुए यहाँ पर जो है प्रतीकात्मक पुतला दहन जो है करने की तैयारी कर ली और लगातार नारेबाजी की जा रही है। अरे मोदी मर क्या है, अरे खट्टर मर क्या है, अर्चना गुप्ता इस्तीफा दो। डॉक्टर अर्चना गुप्ता का प्रतीकात्मक पुतला जो है फूंकने की तैयारी कर ली गई है और कहीं ना कहीं ये विरोध है, ये रोष है छात्र समाज के मन में, क्योंकि छात्रों के ऊपर जो टिप्पणी की गई उसे कहीं ना कहीं असंवैधानिक बताते हुए इन लोगों ने आज एक रोष मार्च निकाला और प्रतीकात्मक जो है पुतला जो है यहाँ पर फूंकने की तैयारी हिसार के बीजेपी कार्यालय के बाहर आप देख पा रहे हैं कि ये लोग पहुँचे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर मौजूद है, इन्हें रोकने का भी प्रयास किया गया, लेकिन आप देख पा रहे कि सुखी मंगाली है, साहिलदीप कस्मा है या फिर उनकी पूरी जो छात्र इकाई की टीम है यहाँ पर मौजूद है और जो है इस प्रतीकात्मक पुतले को फूंकने की तैयारी जो है उन्होंने कर ली है और जूते मारकर जो है इस तरीके से अपना रोष जो है व्यक्त कर रहे हैं। कहीं ना कहीं रोष करने का ये तरीका जो है किस तरीके से आप मानते हैं कि सही है या गलत है, क्योंकि क्या कुछ वो टिप्पणियां की गई थी, क्या कुछ कहा गया था उस टिप्पणी के दौरान, वो भी बातचीत करने का इन लोगों से प्रयास कर लेंगे। तो आज हमें शर्म आती है जो ये भ्रष्ट गंदी भारतीय जनता पार्टी छात्र विरोधी पार्टी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है और अर्चना गुप्ता जैसी घटिया मानसिकता की औरत को प्रदेश अध्यक्ष बनाती है। अर्चना गुप्ता जी ने जो हमारे देश के छात्र थे, जो हमारे देश के युवा थे, उनके लिए इतना घटिया बयान दिया और उनको आतंकवादी, उनको अराजक तत्व बताने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, अराजक तत्व वो बच्चे थे या तुम्हारे पुलिस वाले तुम्हारे गृह मंत्री के आदेश के ऊपर आए थे जिन्होंने किल्ले लगा लगा के उन बच्चों के ऊपर प्रहार किया और कितने बच्चे आज हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। अर्चना गुप्ता बयान देती है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की राज के अंदर जो विशेष वर्ग के लोग होते थे, उन विशेष वर्ग के लोगों की खुंटियां और पजामे कुर्ते हमने खुंटी पटांगने का काम किया। अर्चना गुप्ता जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आपको हरियाणा की जानकारी नहीं है, आपको आरएसएस की जानकारी है, आपको गोबर की जानकारी है, आपको चाय और गाय की जानकारी है, आपको हिंदू खतरे की जानकारी है, आपको यह जानकारी नहीं है कि हरियाणा प्रदेश पजामे कुर्ता हमारा पहनावा रहा है, हमारी वेशभूषा रही है। आज पजामा कुर्ता मात्र कोई विशेष वर्ग के लोगों ने नहीं पहना, आज पजामा कुर्ता चाहे हमारा महान अग्रवाल समाज हो, चाहे हमारा महान पंजाबी समाज हो, चाहे हमारा महान दलित समाज हो, चाहे 36 बिरादरी हो, सभी धर्म हो, सभी संप्रदाय हो, सभी ने पजामा कुर्ता पहनने का काम किया है। तो आज भारतीय जनता पार्टी कभी तो रामचंद्र जांगड़ा जैसे भ्रष्ट और गंदे आदमी को आज्ञा करके ऐसे बयान दिलवाती है, कभी ये रामकुमार गौतम से ऐसे बयान दिलवाती है, कभी रेखा शर्मा से ऐसे बयान दिलवाती है, पहले राजकुमार सैनी से बयान दिलवाती थी और आज अर्चना गुप्ता को आज्ञा कर दिया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी को हम चेताना चाहते हैं, ऐसी घटिया और नपुंसक मानसिकता की औरत अर्चना गुप्ता जी का तुरंत प्रभाव से इस्तीफा लिया जाए और इसको माफी मांगनी चाहिए। और अगर ये एक हफ्ते के अंदर अंदर माफी नहीं मांगती, आज हमने बीजेपी कार्यालय हिसार के बाहर जाके प्रदर्शन करे और अर्चना गुप्ता का पुतला फूंकने का काम करे। अगला जो प्रदर्शन होगा वो हम चंडीगढ़ में करने का काम करेंगे और पूरे हरियाणा का ये संगठन, हमारा युवा संगठन चंडीगढ़ के अंदर विधानसभा के बाहर एक हफ्ते बाद प्रदर्शन करने का काम करेगा। ये तो हुई चलो अर्चना गुप्ता ने जो अब विवादित टिप्पणी की, उसके बाद लगातार हरियाणा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां जो है उड़ती हुई नजर आ रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उसके बाद कहीं चेन स्नैचिंग, कहीं मर्डर, कहीं रंगदारी मांगने के मामले आए दिन सामने को आते हैं और 10-10 दिन हो जाते हैं जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर। 11 दिन हो गए जी और मुझे शर्म आती है। इसार का बेटा हमारा दादरी के अंदर जाता है, पुलिस थाने के बाहर उस पर 30 राउंड फायरिंग की जाती है, उसकी मौत हो जाती है, बाकी जिंदगी मौत से जूझ रही है। इसार के अंदर एक कमा के खाने में विश्वास रखने वाला एक संपन्न समृद्ध परिवार, एक शरीफ परिवार, जीवन की निर्मम हत्या होती है। आज 11वां दिन होने के बावजूद भी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आज रणबीर गंगवे का, आज नायब सिंह सैनी का कुत्ता भी गुम हो जाए ना, कुत्ता भी, यही एसपी हिसार है, 2 घंटे के अंदर उस कुत्ते को ढूंढने का काम करेगा, लेकिन जीवन का
और जो हमारे वहाँ हत्या हुई है, हमारे टोकस का हमारा भाई था, इनका कसूर, इनकी गलती ये थी, ये एक शरीफ घर के अंदर पैदा हो गए। इनकी गलती ये थी, इन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं करे, इन्होंने जातपात नहीं करी, इन्होंने कमा के खाने में विश्वास रखे, इन्होंने शराफत की ज़िंदगी चुनी। इनकी ये कमी थी, ये इनकी गलती थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अर्चना गुप्ता जी ने विशेष वर्ग की बात करी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का अब राज उठा के देखो, ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े हैं पुराने। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अंदर चौधरी देवीलाल ने हरियाणा की स्थापना करी थी। अरे दूध दही का खाना वो हमारा हरियाणा। और उसके बाद में 2005 के अंदर, ये सुखी जी भी आपको बताएंगे, जिस समय हमारे 9 विधायक बने थे ना, उन 9 विधायकों के अंदर से 7 विधायक हमारे दलित समाज के लोग थे, एक हमारे ठाकुर समाज की रेखा राणा जी थी, सिर्फ ओम प्रकाश चौटाला जी विशेष वर्ग के उस टाइम जीत के आए थे। तो आज जो हमारी पार्टी पे टिप्पणी कर रही है ना, अरे हमने पार्टी ने कोई एक वर्ग की राजनीति नहीं करी, हमने समाज की राजनीति करी, हमने चाय गाय की राजनीति नहीं करी, हमने सभी वर्गों को, सभी समाजों को आगे रखे है। ऐसे घटिया लोग, अरे जहाँ पटेल ज़्यादा है वहाँ तुम पटेल वर्सी जोल करते हो, यहाँ जाट ज़्यादा है यहाँ तुम जाट वर्सी जोल कर रहे हो, महाराष्ट्र में तुम मराठा वर्सी जोल कर रहे हो। गिरी भी मानसिकता के लोग। अरे ऐसा कोई दिन 12 साल में, आप तो ईमानदार पत्रकार हो, ऐसा कोई दिन गए है क्या जिस दिन पूरे प्रदेश में कोई लूट, कोई चैन स्नैचिंग, कोई डकैती, कोई हत्या अखबार ना भरे आए हो? ये अच्छे दिन थे जो हमें दिखाए गए थे। हरियाणा में 8.57% क्राइम रेट है, पूरे हिंदुस्तान में हम तीसरे नंबर पे क्राइम के अंदर आते हैं। 40% बेरोजगारी दर है। जो अर्चना गुप्ता जैसे संघी विचारधारा के गंदे दल्ले दलाल लोग हैं ना, उनको यहाँ पे RSS और हिंदू महासभा के नौकरी दी हुई है A ग्रेड की और B ग्रेड की हमारे बच्चों को। अरे PhD पास बच्चों को D ग्रेड की नौकरी में चपड़ासी लगा रहे हैं। ये ऐसे घटिया मानसिकता के लोग। सुक्की भाई क्या कुछ कहोगे आज के इस मूवमेंट को लेकर? आज अमित भाई आप देखोगे, जो बीजेपी घटिया मानसिकता है वो आज जग जाहिर होगी। ये आज हरियाणा के अंदर जातिवाद, धर्म के नाम पर दंगे करवाना चाहते हैं। ये बोल रहे विशेष वर्ग के लोगों को हमने पजामे कुर्ते खूंटी पे टंगवा दिए। तो मैं इसको बताना चाहता हूँ, पहली बात तो पजामा कुर्ता, धोती कुर्ता हमारा हरियाणा की संस्कृति है। अगर आप एक विशेष वर्ग को टारगेट करते हो तो इसके अंदर सभी वर्गों का अपमान है। पजामे कुर्ते तो सभी वर्गों के लोग पहनते हैं, धोती कुर्ता हमारी शान है, पूरे हरियाणा की शान है। और दूसरी बात, ये इनेलो के अंदर यूँ बोल रहे हैं भाई इनेलो के लोग तो ऐसे करते थे वैसे करते। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ, चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा, उनका इतिहास आप उठा के देखना, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का इतिहास आप उठा कर देखना। जब 2005 के अंदर हमारी 9 सीटें आई थी इनेलो की, उसके अंदर एक जो सीट थी वो रेखा राणा की सामान्य वर्ग की सीट थी, अदर जितनी भी सीटें थी वो सारी दलित समाज की थी। मैं खुद नायक समाज से आता हूं और मुझे इतना मान सम्मान इस पार्टी के अंदर दिया हुआ है। मुझे कोई भी प्लेटफॉर्म है वहां पे बोलने का पूरा अधिकार दिया गया है। मैं कोई कहीं पे भी जाकर के मेरी आवाज़ बुलंद कर सकता हूँ, मैं किसी भी वर्ग की आवाज़ उठा सकता हूँ। तो हम इसकी कड़ी मुखालफत और निंदा करते हैं। सार्वजनिक रूप से डॉक्टर अर्चना गुप्ता को माफ़ी मांगनी चाहिए और जब तक ये माफ़ी नहीं मांगती हम इसके खिलाफ ये लड़ाई जारी रखेंगे। और आज आप एक चीज़ देखोगे, ये खुद महिला है, जंतर मंतर पे धरना चल रहा था, वहाँ पे ये बच्चों को, हमारे छात्र साथियों को ये आतंकवादी बोलती है। इनको शर्म आनी चाहिए भाई। आपके घर में भी छात्र है, आपके बच्चे भी पढ़ते लिखते होंगे, क्या वो आतंकवादी है क्या? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कभी तो ये हमारे छात्रों को आतंकवादी बोलती है, कभी ये हमें आतंकवादी बोलती है, कभी हम ये किसानों को आतंकवादी बोलती है। आपकी विचारधारा क्या है, आपकी मानसिकता क्या है, ये बताओ। आप हिंदू मुस्लिम करने से आपको फुर्सत नहीं, अब आप जातिवाद पे उतर गए। आपकी ये घटिया मानसिकता अब जग जाहिर होगी। ये लोगों को आपकी मानसिकता का पता चल गया है। 2029 के अंदर आपको असली औकात ये हरियाणा प्रदेश के लोग दिखाने का काम करेंगे। जिनको आप ऐसे टारगेट कर रहे हो, जिनको आप बोले खूंटियों पर टांग देना, फलाना टांग दे, दिगड़ा टांग देंगे, ये आपको टांगेंगे खूंटियों पे, मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी है, जब क्यों नहीं बोली, जब हरियाणा की बेटियों के ऊपर वहाँ पे जंतर मंतर पे लठ बरसाए गए थे, उनके ऊपर बर्बरता की गई थी, किस प्रकार से उनको छुआ गया था। एक 15 साल की बच्ची है जिसको ये RSS के कच्छाधारी उसको धमकी देते हैं, बोले तेरे रेप करके हम फेंक देंगे, ऐसे गलत शब्दावली का वो यूज करते, तब ये अर्चना गुप्ता क्यों नहीं बोली? अब ये ऐसी बोल रही है, ऐसी अच्छी मानसिकता की ये महिला है, इसको प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है, इसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और सार्वजनिक रूप से इसको माफी मांगनी चाहिए।